Hi friends, welcome back to BioExplain, your non-stop solution for all your biology problems. So today we are going to see for our fourth phylum, that is Platyhelminths. इससे पहले we have already covered Porifera, Ctenophora and Coelentrates in our previous videos. You can go and check that out. ये भी एक बहुत ही quick revision, short revision होने वाला है based on all the characters of Platyhelminths. So let's just quickly get started with the video. सबसे पहले कॉमनली दे आर नोन एज फ्लैट वॉर्म्स। अच्छा, फ्लैट वॉर्म्स क्यों बोलते हैं हम इनको? क्योंकि दे आर वेरी फ्लैट। फ्लैट बॉडी है इनकी, एकदम चपटी हुई बॉडी है, एकदम 2D, 3D नहीं है बिल्कुल भी। जैसे एक थिन पेपर होता है, उस पेपर की तरह इनकी बॉडी होती है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरल, सिमेट्रिकल और एसीलोमेट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली क्वेश्चन बनता है कि एनिमल किंगडम में कौन सा पहला फाइलम है जो कि कैसा है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक के साथ साथ इट ऑल्सो शोज व्हाट? इट शोज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वो कौन सा एनिमल किंगडम है? वो है आपका प्लेटीहेल्मिन्थ्स। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इनमें तीनों जर्म लेयर्स आपकी प्रेजेंट होती हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। ठीक है। उसके बाद ये एसीलोमेट्स हैं, फिर भी ये एसीलोमेट्स है, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सीलोम्स इन देम। बहुत इंपॉर्टेंट एक और इसका एस्पेक्ट है क्या कि ये पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। दे आर पैरासाइटिक, फ्री लिविंग नहीं है, दे आर पैरासाइटिक। किसी दे कैन बी एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर लिवर फ्लूक रहता है, ठीक है, वो क्या है? हमारी बॉडी के अंदर पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये पैरासाइट होते हैं। दे कैन बी फ्रेश वाटर, दे कैन बी मरीन, दे कैन बी टेरेस्ट्रियल एज वेल। अच्छा, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे हैव ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने अभी डिस्कस किया। नाउ सी, दे आर पैरासाइटिक इन नेचर। ठीक है, हमने देखा पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, ऑर्गन लेवल बॉडी है, तो डाइजेशन ऑर्गन है। लेकिन इस डाइजेशन ऑर्गन का काम ही क्या है? जब वो पैरासाइटिक है हमारी बॉडी के अंदर, न्यूट्रिशन वो हमसे बनवा के एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हमसे खाना बनवा के वो खुद एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो डाइजेशन का काम ही क्या है? तो कोई भी डाइजेशन एज सच डाइजेस्टिव सिस्टम फाउंड नहीं होता है। इसलिए जो डाइजेशन है, न्यूट्रिशन है, वो कैसा है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सेल के बाहर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्व रिंग प्रेजेंट होती है, नर्व रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। लोकोमोशन, लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है। बेसिकली इनके पास क्या होते हैं? हुक्स एंड सकर्स, हुक्स एंड सकर्स। हुक्स एंड सकर्स का काम क्या होता है? ये जो हुक होता है, इट इज ऐसे हुक लाइक होते हैं, जो हमारी बॉडी की वॉल के जो जहाँ जिस भी ऑर्गन से अटैच करना चाहें अपने आप को अटैच करके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू सकर्स, एंड सकर्स आर आल्सो यूज फॉर द अटैचमेंट। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो जो रेस्पिरेशन है और सर्कुलेशन है, अगर हम देखें रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, सर्क्यूलेशन दैट इज थ्रू डिफ्यूजन, जनरल बॉडी सरफेस या फिर डिफ्यूजन के थ्रू आपका रेस्पिरेशन या सर्कुलेशन होगा। और अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है नीट का, तो हम लोग इसको मार्क कर सकते हैं कि एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? फ्लेम सेल्स के थ्रू। फ्लेम सेल्स के थ्रू आपका एक्सक्रीशन होता है। कुछ इस टाइप की आपकी फ्लेम सेल्स होती हैं। यहाँ पर सीलियास प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर ये सीलियास प्रेजेंट होते हैं, और ये जो सीलिया मूव करते हैं, ये सीलिया मूव करते हैं, तो ये कैसे लगते हैं? जस्ट लाइक अ फ्लेम ऑफ अ कैंडल, इसलिए इनका नाम है फ्लेम सेल्स। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सेस बिल्कुल सेपरेट नहीं होते हैं। और फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल है, बट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है पहले लार्वा बन रहा है एंड देन योर एडल्ट बॉडी। और लार्वा भी इनमें बहुत टाइप्स के देखे जाते हैं। तो अगर मैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स की बात करूं, इनमें बहुत सारे लार्वास देखे जाते हैं। जनरली हमारी जो एनसीईआरटी है वो प्लेनेरिया के बारे में डिस्कस करती है, उसके बाद लिवर फ्लूक के बारे में डिस्कस करती है,
और फिसियोला हेपाटिका इज लिवर फ्लूक और टीनिया सोलियम। ठीक है, इन तीनों के बारे में डिस्कस करती है। प्लेनीरिया की अगर हम बात करें तो ये फ्रेश वाटर प्लेटी हेलमिंथ्स होता है और ये लिवर फ्लूक एंड टीनिया सोलियम आर पैरासाइटिक इन नेचर। दे आर पैरासाइटिक इन नेचर। ठीक है, प्लेनीरिया की बात करें तो इट एक्चुअली इट हैज़ अ वेरी हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड इट इज़ वेरी मच रिपीटेड इन नीट कि सबसे ज़्यादा हाई रीजनरेशन कैपेसिटी किस में होती है एंड दे गिव यू ऑप्शंस। तो प्लेनेरिया हैज़ अ वेरी हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज दिस इज योर प्लेनेरिया, ऐसा कुछ प्लेनेरिया होता है, यहाँ पर ये आँख जैसा स्ट्रक्चर होता है बट दीज आर नॉट आईज, दीज आर एक्चुअली योर आई स्पॉट्स। ठीक है, ये कट कर दें तो हर एक ऑर्गन, हर एक बॉडी पार्ट क्या बना सकता है, एक नया प्लेनेरिया बना सकता है। दिस इज द रीजनरेशन कैपेसिटी। आई एम सॉरी, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग अ मच बट आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ बिकॉज स्पेस भी बहुत छोटा है। ओके, सो दिस इज योर प्लेनेरिया, high regeneration capacity, every part is able to reproduce a new part. So this is your regeneration capacity in your planaria. उसके बाद एक और important point होता है pseudo segmentation का। तो pseudo segmentation, तो जो स्टीनिया सोलियम होता है इसके पास प्रोग्लॉटिड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए फॉल सेगमेंटेशन शो करता है। सेगमेंटेशन मतलब कि हेड थोरैक्स एब्डोमेन में बॉडी डिवाइडेड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली हेड थोरैक्स एब्डोमेन में बॉडी डिवाइडेड है, बट यहाँ पर प्रोग्लॉटिड प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, स्यूडो सेगमेंटेशन शो कर रहा है। लेट्स सी व्हाट एल्स एनसीईआरटी इज मेंशनिंग अबाउट टीनोफोर्स। तो सॉरी, अबाउट प्लेटीहेल्मिन्थ्स। ओके, प्लेटीहेल्मिन्थ्स डॉर्सली वेंट्रली फ्लैटन बॉडी होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, फ्लैटवर्म्स, जो हमने देख लिया है। एंडोपैरासाइट्स, मोस्टली दे आर एंडोपैरासाइट्स, और किसके एंडोपैरासाइट्स भी किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, शीप्स में होते हैं। ठीक है, स्नेल्स बहुत कॉमन, मतलब स्नेल्स इन द सेंस मोलस्कन्स जो होते हैं, ये बहुत कॉमनली आप देख सकते हो एंडोपैरासाइटिक होंगे इनके लार्वास। ठीक है, प्लेटफॉर्म्स कैसे हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलेटरली सिमेट्रिकल मतलब बीच में से अगर हम डिवाइड करें तो बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकती है थ्रू ओनली वन प्लेन। ठीक है, एसीलोमेट्स हैं, कोई सीलोम प्रेजेंट नहीं है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं पैरासिटिक फॉर्म में। तो यही एक इनका एडाप्टेशन है, किसका, पैरासिटिक एडाप्टेशन है, कि इनके पास क्या प्रेजेंट है, पैरासिटिक एडाप्टेशन। क्या प्रेजेंट है इनके पास, हुक्स प्रेजेंट है एंड सकर्स प्रेजेंट है। एक ये एडाप्टेशन है, दूसरा एडाप्टेशन है डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, सिस्टम इज एब्सेंट, इनको जरूरत ही नहीं है। उसके बाद सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस के थ्रू ही ये अपना क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। स्पेशलाइज सेल्स, फ्लेम सेल्स जो होती हैं वो एक्सक्रीशन में काम करती हैं, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में काम करती हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। डेवलपमेंट इज मेनी लार्वल स्टेजेस, बहुत सारी लार्वल स्टेजेस होती हैं इनमें। फाइलम के अंदर डिफरेंट क्लासेस होती हैं जैसे सेस्टोड्स और ट्रीमेटोड्स एक। ठीक है, इन इन क्लासेस के अंदर भी अलग अलग आपके लावास प्रेजेंट होते हैं, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, रेडिया। ठीक है, ये सब आपके क्या है, लावल फॉर्म्स है, बहुत सारी लावल फॉर्म्स होती हैं, इसलिए जो डेवलपमेंट है इनका वो इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता है। कुछ मेंबर जैसे कि प्लेनेरिया हमने बात की अभी, इसके पास बहुत हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। एग्जाम्पल है इसका टीनिया टेप फॉर्म एंड फेसियोला लिवर फ्लूक। देयर मेनी मोर, जैसे कि ब्लड फ्लूक होता है शिस्टोसोमा, सोमा शिस्टोसोमा, स्पीशीज अलग अलग होती है। फिसियोला हेपाटिका इज द लिवर फ्लूक, शिस्टोसोमा is a blood fluke. So these are the examples of platyhelminths. I hope this was very much clear to you.
And this is very much enough for the NEET as well as your class 11th uh, exams. Stay tuned for more such videos. Till then, do not forget to hit the like, subscribe button. Bye bye.